नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का है जब अमिताभ बच्चन जंजीर के बाद लगातार बैक टू बैक निर्देशकों की पसंद बने हुए थे और राजेश खन्ना के सितारे एक तरीके से गर्दिश में थे। यश चोपड़ा ने दीवार और त्रिशूल जैसी एक्शन फिल्मों में तो अमिताभ बच्चन को लेने की वजह बता दी थी, मगर जब उनकी रोमांटिक फिल्मों कभी कभी और सिलसिला के बारे में उनसे पूछा गया तब भी उन्होंने वही ट्यूनिंग वाली बात दोहराई। देखिए, मुझे उस टीम की आदत पड़ गई थी, फिर मैंने उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। जहाँ तक काका के साथ मेरे रिश्तों का सवाल है, वो कभी ख़राब नहीं रहे। हमारे रिश्ते अब भी अच्छे हैं। मगर कभी कभी और सिलसिला के लेखक सागर सरहदी, जो राजेश खन्ना को उनके थिएटर के दिनों से जानते थे, इस बात पर कुछ अलग ही कहानी बयां करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे याद है, मैंने एक बार यश चोपड़ा से कहा था कि तुमने एक बार अच्छी फिल्म दाग बनाई है राजेश खन्ना के साथ, तो और फिल्में क्यों नहीं बनाते। यश चोपड़ा ने जवाब दिया कि यार, उसके साथ काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने पूछा क्यों। यश चोपड़ा ने जवाब दिया कि वो सब प्रोड्यूसर्स को अपने घर बुलाता है और आधी रात तक दारू पीता है। जब तक वो खुद सो नहीं जाता, प्रोड्यूसर्स को प्रेजेंस देनी पड़ती है। फिर अगर वो मद्रास जा रहा है तो सारे प्रोड्यूसर्स उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाते थे और जब लौटता था तो प्रोड्यूसर्स उसे रिसीव करने जाते थे। यश ने मुझसे कहा कि ये काम मुझसे नहीं होता, ये सुपरस्टार वाली डिमांड मुझसे पूरी नहीं होगी। इस बात का जिक्र छिड़ा तो द फिल्म स्ट्रीट जर्नल की संपादक और फिल्म पत्रकार भारती एस प्रधान ने एक बार बताया कि यश चोपड़ा ने भी ये सब किया जब तक उन्हें राजेश खन्ना की ज़रूरत थी। फिर उन्हें अमिताभ के रूप में एक अल्टरनेटिव मिल गया, वरना शायद वो बाद में भी वो सब करते रहते जो राजेश खन्ना चाहते थे। ये सब एक जैसे हैं। जैसे ही स्टार का मार्केट ख़राब हुआ, ये सोचते हैं कि अब मैं उसकी चमचागिरी क्यों करूं। मैंने राज कपूर के अंतिम संस्कार के दिन एक बहुत बड़े निर्माता को अमिताभ बच्चन के चप्पल हाथ में लेकर चलते हुए देखा है। फिल्म इंडस्ट्री में ये सब होता है। यश चोपड़ा ने जब उस समय राजेश खन्ना को छोड़कर नए लड़के अमिताभ को अपनी फिल्मों का हीरो बना लिया तो ये बात राजेश खन्ना को पसंद नहीं आई। नमक हराम के बाद वो अमिताभ बच्चन को लेकर काफ़ी असुरक्षित हो गए थे। सागर सरहदी बताते हैं कि एक बार मैं कोई स्क्रिप्ट लिखने खंडाला गया, वहाँ मेरी मुलाकात राजेश खन्ना से हुई। मैंने उनसे पूछा कि यार, तू यश चोपड़ा के साथ और कोई फिल्म क्यों नहीं कर रहा। वो चिढ़कर बोला कि यश अच्छा डायरेक्टर नहीं है, वो मेहनत बहुत कराता है, सुबह से लेकर रात। मुझसे नहीं होगी इतनी मेहनत। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। ये बात भी गौर करने लायक है कि उस दौर में जहां यश चोपड़ा जैसे कुछ निर्देशकों ने राजेश खन्ना के साथ दोबारा काम नहीं किया, वहीं जे ओम प्रकाश, ऋषिकेश मुखर्जी, शक्ति सामंत जैसे निर्देशक भी थे जिन्होंने राजेश खन्ना के साथ कई फिल्में बनाई। जब मैंने जे ओम प्रकाश से राजेश खन्ना के इस पहलू के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, राजेश खन्ना के साथ काम करना मेरी जिंदगी का सबसे आसान और बेहतरीन अनुभव रहा। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने कलाकारों को कैसे हैंडल करते हैं। कुछ लोग गलत वादे कर देते हैं और फिर परेशानी हो जाती है। मुझे राजेश खन्ना ने कभी परेशान नहीं किया, न ही मुझे डेट्स के लिए कभी उनके बंगले में हाजिरी लगानी पड़ी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।